इसलिए मैं कहता हूँ अवधेश जी को कि एक पत्थर को दिल से उठा लो यारो, एक पत्थर को दिल से उठा लो यारो। कौन कहता है आत्मा में छेद नहीं हो सकता। उनके चरणों में सब नमन करते हुए और 100 बार भी जन्म लेके अगर उपकार भूलना चाहें तो हम उनका उपकार जीवन में नहीं भूल सकते। कि मैं स्वयं एक प्राइमरी के मास्टर का बेटा हूं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से पूरे जीवन भर अध्यापन कार्य किया है, जिनकी साइकिल 10:30 बजे स्कूल के प्रांगण में होती थी और 4:30 बजे के पहले स्कूल के प्रांगण से साइकिल कभी नहीं निकली। जहां उनकी नियुक्ति हुई थी वहीं उनका रिटायरमेंट हुआ, जो उनके जीवन का बड़ा विषय है। बहुत सारे को मेरे गांव चल के देखिएगा, एक ऐसी गौशाला का संधारण है कि भगवान की दया से कभी दूध की कमी नहीं पड़ती है और हमारे घर में कभी चाय का स्वागत नहीं होता, लोगों को दूध का स्वागत होता है। और वो सिर्फ इसलिए कि गौ माता की अगर सेवा करते रहे तो दुनिया में तुम्हें किसी की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 सितंबर को हर वर्ष जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ऐसा शिक्षक सम्मान समारोह होगा कि लोग बागों को हमेशा याद रहेगा। आज जो हमारे गुरुओं ने जो हमें निर्देशित किया है, जो आदेश दिया है, उसको अक्षरशः निभाना मेरा धर्म बन गया आज के बाद। और हर 5 सितंबर को दुनिया में कहीं रहूं, जिले में आपके बीच आकर आपका सम्मान बढ़ाने का काम मैं जीवन भर करता रहूंगा। मेरे परिवार में जन्म जन्मांतर से राजनीति होती आ रही है। मेरे बड़े भाई श्री भुजेंद्र सिंह राठौर, आप सब चिरपरिचित हैं उनके कृतित्व से और व्यक्तित्व से। उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल की हैं कि शायद हमारी क्षमता में वो कभी नहीं होगा जो उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की हैं। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात के लिए राजनीति कर रहा हूं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। इस सामने बैठे हमारे गुरुजनों से और लोगों से जो उनने पारिवारिक रिश्ते बनाए हैं, उन रिश्तों को कैसे कायम रखा जाए, सिर्फ इसके लिए ये राजनीति में कर रहा हूं कि हमारे उनके रिश्ते और आपके उनके रिश्ते जो पारिवारिक रिश्ते थे, किसी तरह उनमें कोई कमी ना आ जाए। इसलिए मैंने इस बात की शुरुआत की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब वो फिर निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र छोड़ के जा रहे थे तो मैंने उनके चरण पकड़ के मैंने कहा कि भाई साहब, जिस विधानसभा क्षेत्र ने आपको 2-2 बार निर्दलीय जिताया हो, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाया हो, इनको छोड़ के मत जाओ, आप इसी विधानसभा में राजनीति करो। अब ये विधानसभा छोटी हो गई, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। इस विधानसभा क्षेत्र में रामराजा सरकार साक्षात विराजमान है। मेरा मन था कि वो जीवन भर ही राजनीति करें और रामराजा सरकार उनको सुरक्षित रखें। लेकिन जो नीति और नियत को मंजूर होता है वो हमारे आपके बस में नहीं होता। और आज स्थितियां ऐसी हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है। आज उनके अधूरे कामों को, आज उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जो बात है वो मेरे कंधों पे है कि मेरे परिवार में उनके अलावा कोई राजनीतिक नहीं था। आज मजबूरी में परिवार में कोई भी राजनीति कर रहा हो, लेकिन मेरा जो स्वभाव है आप सबको पता है। मैंने जीवन भर लोगों की सेवा करने का जो व्रत लिया है वो सिर्फ ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपसे जुड़े रहने का व्रत लिया है। आज शिक्षक दिवस का कार्यक्रम है। शिक्षक की गरिमा, शिक्षक का मान सम्मान मैं इसलिए भी समझ सकता हूं कि मेरे पिता शिक्षक थे। जितना ईमानदारी का पैसा शिक्षक के यहां आता है, जितना साफ सुथरा पैसा शिक्षक के घर में आता है, ना किसी व्यवसाय में आ सकता, ना किसी नौकरी में आ सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे पिताजी ने जो लालन पालन किया, मेरे परिवार ने जो लालन पालन किया, मैं राम राजा की सौगंध खाते कहता हूं। और वो 30 साल कामतानाथ में रहे, कामतानाथ की सौगंध खा के कहता हूं, किसी गरीब आदमी के 1 पैसे पे कभी मेरी नजर नहीं होगी जिस संकल्प लेके आपके बीच में राजनीति शुरू कर रहा हूं। क्योंकि पैसे की उपयोगिता मैंने देख ली।
पैसा एक साधन हो सकता है, लेकिन पैसा साध नहीं हो सकता। मैंने जो समझा है, इस देश में समरसता की बात लोग बात करते हैं, लोग एक साथ भाईचारे की बात करते हैं, आंदोलन करते हैं। जहां एक ओर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरी ओर इस तरह के जब कृत्य सामने आते हैं, तो ये लगता है कि इस देश को जातियों में बांट के लोग कहां से कहां ले जा रहे हैं। मेरे गले ऐसी राजनीति नहीं उतरती है। ने ईमानदारी से आपकी सेवा की हो और आपको लगे कि अवधेश प्रताप सिंह ईमानदारी से मेरी सेवा करेंगे, तो बस हमें जब भी हम सार्वजनिक जीवन जिए, जब भी हम रास्ते में मिलें, हमारे तरफ एक आशीर्वाद का हाथ उठा दिया करे। उतने में मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए है। ओम प्रकाश दादा भी हमारे बीच में विराजमान हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं नतमस्तक होकर। अवधेश प्रताप सिंह राठौर जी नहीं, इस सम्मानीय सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान श्री हरपाल सिंह, सम्मानीय कुशवाहा जी निवाड़ी संस्था का यहाँ माहौल भी दिखाई दे रहा है। इनका मार्गदर्शन मिला। ये हमारे साथ भी हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक नंबर 2 शिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए आदरणीय अमरचंद वर्मा, जिन्हें ऐसी कक्षा की ज्योति को चलाने वाले आदरणीय गोटीराम अहिरवार जी, श्री मुन्नालाल अहिरवार जी, पूर्व प्रधान अध्यापक निवाड़ी, सम्मानीय हरदास कुशवाहा जी, सम्मानीय MP अहिरवार जी और हिंदुस्ता हमारा। वास्तव में आज इस गर्म में के वाजपेयी जी यहाँ विराजमान है, जिनके हृदय में दूसरों का जी पृथ्वी पर श्री BN वर्मा हमारे बीच में सब हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री रमेश चंद्र रेखवार जी, जो निवाड़ी से पधारे हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक। श्री रामकिशोर के पधारे हैं, कृपया मंच पर आ जाए। अरे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्मानीय द्वारका प्रसाद राय और आका राज, वास्तव में राष्ट्र की धरोहर को दिशा और दशा प्रदान करने का है। मुझे आप जैसे विद्वान लोगों के समक्ष हमारे बीच में विराजमान आदरणीय BM लोहारिया जी का स्वागत समय तालियों पे कंजूसी ना कहें, नहीं तो हमको कहना पड़ेगा कि पत्रकार साथी यहाँ मौजूद है, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। दीपू वाली जी मंच पर आ जाए। मेरी आवाज को सुनना हो तो करें दीपू जी। और इन्होंने अपने जीवन में इस समय वास्तव में इनका स्वागत सम्मान, इनका पूजन करने का मौका भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये गौरव की बात है। मैं आपको बता दूं कि इनमें एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महान शिक्षक है, जो विश्व में भारत का जो